नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि में, और देवभूमि में भी मसूरी। लेकिन मसूरी घूमने नहीं आया हूँ, आज मसूरी किसी प्रयोजन के लिए आया हूँ। आज हम एक विशेष प्रयोजन से आए हैं और भगवान शंकर आश्रम में हैं। भगवान शंकर आश्रम मसूरी से करीब 4.5-5 किलोमीटर पहले है, और इस आश्रम के जो प्रणेता हैं वो हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र आर्य और पुष्पेंद्र कुमार आर्य। और यहाँ उत्तराखंड में भी और उत्तराखंड के बाहर भी उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं। एक और परिचय ये है कि उनका जो जीवन है वो एक पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ, एक लेखक के तौर पर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। उनकी करीब 115 पुस्तकें हैं और उनमें अलग अलग विषयों पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लिखा है। उनका एक परिचय ये भी है कि वो प्रोफेसर रहे हैं। उनका एक और परिचय ये है कि बहुत सारे देशों में उन्होंने विजिट किया है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद अचानक वो अगर ये फैसला करें कि भाई ये ठीक है, पत्रकारिता अपनी जगह ठीक है, पत्रकारों का इस देश में, इस समाज में एक विशिष्ट स्थान है, योगदान है। एज प्रोफेसर भी उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। वो दूरदर्शन से भी जुड़े रहे, दूरदर्शन के एक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते थे। वो जी मीडिया के साथ भी जुड़े रहे। वहाँ एक आध्यात्म पर आधारित परमात्मा और मैं वो प्रोग्राम करते थे। और अचानक अगर कोई अध्यात्म की तरफ मुड़ता है तब बहुत सारी जिज्ञासा, उत्कंठा पैदा होना बड़ा स्वाभाविक है। मेरा और उनका परिचय ये भी है कि हम दोनों एक ही ज़िले से आते हैं। मैं भी मेरठ ज़िले में जन्मा हूँ, वो भी मेरठ ज़िले में जन्मे हैं। हमारी पत्रकारिता की शुरुआत भी मेरठ से ही हुई, मेरी भी और पुष्पेंद्र कुमार आर्य की भी। आज मैं आया हूँ तो ये जो एक कायाकल्प हुई है, ये जो एक अलग आध्यात्मिक रास्ता उन्होंने चुना है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो मेरे साथ इस समय प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है ओशियन नेटवर्क में। जी, आपका भी यहाँ देवभूमि में स्वागत। उत्तराखंड में, मसूरी में, हमारे आश्रम में आप आए, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। और जब भी कोई अपने परिवेश से कभी आता है तो उसके साथ एक अलग तरह की अनुभूतियाँ भी आती हैं। वो उन्होंने काफ़ी आज मैंने लिखा कि हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई, वो मेरा बचपन भी साथ आया, गांव से जब भी आ गया कोई। तो आप आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी साथ साथ आई हैं। शुरू यहीं से करूंगा कि आप एक सफल पत्रकार रहे, सफल लेखक रहे, प्रेजेंटर रहे, दूरदर्शन से जुड़े रहे, जी से जुड़े रहे, बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी, देश विदेश घूमे, आपका एक सम्मान रहा है, आपका एक विशिष्ट स्थान रहा है। अचानक ये वो जो भीड़ भाड़ भरी जिंदगी थी दिल्ली की, महानगरों की, उससे ये मोहभंग कैसे हुआ और फिर अध्यात्म की तरफ आप कैसे मुड़े? नहीं, अध्यात्म में तो देखिए क्या है कि रुचि तो मेरी पहले से ही रही। मैं जब 17 साल का था तो एक सत्यार्थ विशारद एक परीक्षा होती है वेदास की, तो वो मैंने की। तो उसको करने के बाद में फिर ये आया कि भाई इनको एक पृष्ठ के रूप में या एक पुरोहित के रूप में हम किसी आर्य समाजी संस्था में या किसी संस्था में इनको वहाँ नियुक्त कर देते हैं। शास्त्री की एक डिग्री और होती है, उसके बाद वो करके ये वहाँ फिर अपना वो करेंगे। तो लेकिन मेरे मन में था कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा या मैं मीडिया में काम करूंगा, ऐसे मेरे मन में विचार था। तो मैंने उसको थोड़ा सा विराम उस यात्रा को दे करके और फिर मैंने उस दिशा में काम किया और फिर मैं पत्रकारिता में आया। लेकिन पत्रकारिता में भी अगर आप मेरी पत्रकारिता का पूरा एक वो देखेंगे, अभी आपने स्वयं भी कहा कि मैं जब आपको भी मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो शायद 2004 की या 2005 की बात है,
तो वो एक प्रोग्राम हम चलाते थे जी पर, पहले डियर गॉड नाम था, उसका बाद में परमात्मा और मैं, 2 नामों से हमने उसको चलाया। काम में वहाँ भी आध्यात्मिक ही कर रहा था। मैं देश के जाने माने प्रमुख हस्ताक्षरों से उनके आध्यात्मिक पक्ष पर ही बात कर रहा था। उससे पहले हम फ्यूचर समाचार, मिस्टिक इंडिया, ओशो टाइम्स, ये सब पत्रिकाएं हम निकाल रहे थे अपनी मीडिया फीचर्स ऑफ इंडिया, जो हमारी एक एजेंसी थी, उसके माध्यम से। और मीडिया फीचर्स ऑफ इंडिया और मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो बाद में बनी, उसके माध्यम से जो भी हम लेख और सामग्री प्रसारित करते थे, वो भी साहित्य, संस्कृति, समाज, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, इस पर ज़्यादा फोकस होती थी। अगर आप तो चूंकि बिल्कुल आपके पास वो चीज़ें जाती भी रही हैं, आपने उसका बहुत अच्छे से उत्साहवर्धन भी किया, तो ये ऐसा आप माने कि ये तो जैसे परमात्मा ने पहले ही तय कर दिया था कि मुझे करना क्या है। अच्छा, बाकी जो फील्ड्स थे, उन फील्ड्स में भेजा मुझे इसलिए गया कि मैं इस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकूं। क्योंकि जब मैंने बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं को बड़े नज़दीक से देखा मीडिया में काम करते हुए, तो मुझे लगा कि मीडिया में तो मुझसे अच्छा काम करने वाले और बहुत सारे जन हैं, लेकिन ये अध्यात्म में जो हो रहा है, शायद इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। और वो मेरी पृष्ठभूमि उसकी थी ही। और मैं उससे पहले ही लगभग 25 साल पहले मेरी कई पुस्तकें हैं जो दर्शन पे हैं, और वो मैंने सदम नाम से लिखी, जो सत्येंद्र रस्तोगी जी थे डायनेमिक पब्लिकेशंस वाले, उन्होंने उनको प्रकाशित किया। और तुलसी साहित्य ने भी उनमें से 2-1 पुस्तकें छापी, तो उसमें दर्शन पर थी, वेदांत पर थी। वो मैंने सत्यार्थ सूत्र नाम से लिखी। मेरे पास पुस्तकें आज भी रखी हुई हैं वो, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं, एक तो यूनिवर्सिटी का वहाँ ये था कि आप दूसरे नाम से ही काम कर सकते हैं, अपने नाम से नहीं कर सकते। तो ये यात्रा सब चलती रही, लेकिन इस सब को करने के बाद मुझे ऐसा भी अवसर मिला कि मुझे जो देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी, 3 वर्ष में उनका सलाहकार भी रहा 2006 से 2009 के बीच। तो इन सब यात्राओं को, सारे कामों को, खूब पैसा अर्जित करने के बाद, खूब धन, खूब यश, खूब यात्राएं, खूब लेखन, खूब अच्छे संपर्क, खूब अच्छे संसर्ग, खूब सारे राजनीतिक लोगों के बीच, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के बीच भी जीवन को जीते हुए ऐसा लगता था कि इन सब का जीवन भी खोखला है, और हम भी इस खोखलेपन में के ही कहीं प्रस्तोता हैं। या तो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, या उसमें जुड़े हुए हैं, या किसी न किसी रूप से शायद उसमें हम प्रभावित हैं। तो इसी बीच मुझे एक कैलाश मानसरोवर यात्रा का, और मैंने लगभग पूरे देश में, मुझे एक अच्छा सौभाग्य रहा कि मैंने सारे ज्योतिर्लिंगम, रामेश्वरम को छोड़ दें बस, वो सब किया, और सारी पीठों पर मैं गया। लगभग 70% भारत घूमा, और लगभग इतना ही मैं दुनिया घूमने का मौका मिला। तो मुझे समझ ये आया कि जीवन में उपादेयता किस चीज़ की है। ऐसा क्या है कि जब हम नहीं होंगे तो वो रह जाएगा। हम अगर कभी, हमने क्या योगदान दुनिया में दिया, अगर हम आए, हमने सब काम किया, ये पद प्रतिष्ठा तो बहुत साधारण, मतलब ये बहुत साधारण ही बात है, और ये बहुत अस्थायी हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि कल को अगर कोई भी आदमी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद अगर कुछ करने की आकांक्षा, उत्कंठा, और उसके मन में कोई अभीप्सा रहेगी, तो वो यही चाहेगा कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊं और अध्यात्म में रहूं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। Spirituality leads to all religion. Spirituality leads to all human beings. तो हम उसके बिना पूरे नहीं होते। तो वो जो अपूर्णता थी, कुछ भी करने के बाद ऐसा लगता था कि कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए। फिर मुझे लगा कि मैं अपने जो मूल मेरा स्वभाव है, और जो मैं कर रहा था साथ साथ, अगर आपने संपादकीय पृष्ठ पर बहुत सारे मेरे लेखों को आपने स्थान दिया, जी जी, उनमें भी अगर आप देखेंगे, अगर उन लेखों का आप कोई विश्लेषण करना शुरू करें, तो मैं 18 साल पहले, 17 साल पहले भी लेख लिख रहा था किसी विषय पर, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता का ही पुट था। उसमें संस्कृति, सभ्यता और अपने देश से संबंधित मूल्य और सरोकार ही थे। तो फिर मैंने सोचा कि कैलाश में जाने के बाद, कैलाश की जो यात्रा है उसको पुनर्जन्म बोलते हैं, तो मुझे लगा कि अब मैं वहाँ से जब लौट के आए, तो मुझे लगा ईश्वर ने ठप्पा लगाया ऐसा ही का कि अब आप ठीक हैं, और तो आप थोड़ा धर्म के मामले में, और जो जीवन का आपका एक पक्ष है उसके बारे में भी ठीक से काम करें, और लोगों को उस दिशा में भी एक मार्गदर्शन दें। और आपको भी एक बात शायद आप भूल गए होंगे कह करके, लेकिन मुझे वो बात याद रही। ये 2009 या 10 की बात है, आपके ये आवास पर मैं गया था, और बात हो रही थी उसमें स्वामी रामदेव और श्री श्री रविशंकर, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही थी। और आपने साथ साथ एक छोटा सा एक दंश जाहिर किया कि अध्यात्म के पक्ष में बड़े एक रिक्तता है, जो लोग हैं वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो हमने उसको बड़े एक मानक ढंग से, एक बड़े मानदंड के साथ, बड़ी वैल्यूज़ के साथ इसको करने का प्रयास किया, और वो उसमें हम अपना योगदान जो भी हो सकता था वो हमने दिया। और चूँकि पृष्ठभूमि रही हमारी माता जी आर्य समाज के संस्थापक रही,
बचपन से ही हमारे घर में आध्यात्मिक लोगों का आना जाना और मेला रहा, और वो तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा जीवन में जो उन्होंने ना कहीं भी अटेंड किया हो, धर्म का और अध्यात्म का, हमारी माता जी ने। और उनकी अंतिम इच्छा भी ये थी कि जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो एक तरह का उनका हमने हवन ही किया था, उनकी आहुति ही दी थी उनके शरीर की। तो वो शायद वैल्यूज कहीं अंदर थी, वो पूरे जीवन ही यज्ञ पवित्र उन्होंने धारण किया, और लगभग प्रति सप्ताह अग्निहोत्र किए बिना हमारे यहाँ भोजन और सब उस तरह का नहीं था, या तो हमारे समाज में जाके शामिल होते थे, घर पर ही होता था। तो ऐसा करते करते मुझे लगा कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारी धरोहर है, जो हमारी थाती है भारतीयता की, और वो है धर्म और अध्यात्म। उसके बिना भारत कहीं स्टैंड नहीं करता, और उस पर जो धूल कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जमी है। देखा जाए तो 4th सेंचुरी से और 19th सेंचुरी तक उस पर काम नहीं हुआ हमारे। अगर नालंदा और तक्षशिला का जब पराभव शुरू हुआ, उसके बाद से तो हम संभालते रहे बस चीज़ों को। हमारे जितने ग्रंथ, वहाँ 2 साल तक आग लगी रही, नालंदा और तक्षशिला। मैंने वो स्थान भी विजिट किया, मैंने देखा लाइब्रेरी सारी। जो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बख्तियार खिलजी ने जिसने उसको आग लगाई, उसी के नाम पे उस शहर का नाम आज भी है। तो हमने किस तरह से वैल्यूज़ को रखा, तो बस नए बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचें, और कैसे हम इन ऊर्जाओं का अपने जीवन में एक ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सकें, ये जो बात थी ये मुझे अध्यात्म में ले आई। और अब मैं जहाँ हूँ, अब ना तो मेरी कोई डिमांड है, ना मेरी कोई ख्वाहिश है, ना मेरी कोई मांग है, ना मेरी किसी से शत्रुता है, ना मेरी किसी से मित्रता है, ना मेरे ऊपर किसी का 1 रुपये का कर्जा है, ना ही मैंने किसी को 1 रुपये का कर्जा दे रखा है। और मैं जो है, मैं बड़े अच्छे, मतलब जैसे कहना चाहिए कि जीवन में कोई देयरफॉर है नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि शायद यही जीवन एक अच्छा हो सकता है, जिसमें आप जब नींद लेना चाहते हैं तो पूरी नींद ले रहे हैं, जो भोजन करना चाहते हैं भोजन कर रहे हैं, आप सदा प्रकृति के साथ हैं, आपको कोई मन का मालिन्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ कोई समाचार पत्र आता नहीं तो हमें दुनिया का कुछ पता चलता नहीं, हमारे टेलीविज़न है नहीं, एसी पंखा कूलर फ्रिज हमने यहाँ रखा नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो हम ऐसे सारे प्रभावों से मुक्त हैं जो आपके व्यक्तित्व में, आपकी जो मनोदशा है, आपका विचार है, आपकी जीवन शैली है, उसको प्रभावित करती है। हम अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, हमारी चिड़िया, तोते, हिरन, कुत्ते, बिल्ली, यही हमारी दुनिया है, और पूजा पाठ और प्रार्थनाएं। इसमें जो बाकी लोग हैं वो अभी दुनिया से में भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रसन्नता होती है उनको देख करके। और जो हमारे आध्यात्मिक धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक थाती है, हमारी धार्मिक ग्रंथों में जो वर्णित है, उसमें से थोड़ा स्वाध्याय करके जो हम उनको बता पाते हैं, उससे उनका जीवन सरल, सुलभ और अच्छा होता है, तो प्रसन्नता भी होती है। मैं आपको बताता चलूं, जब हम लोग देहरादून से मसूरी की तरफ आ रहे थे तो हमें पहले ही गाइड कर दिया गया था कि मसूरी से कितना पहले आपको लेफ़्ट साइड में मुड़ना है। और जब हम उस लेफ़्ट साइड में मुड़ कर के आश्रम की तरफ रवाना हुए तो मेरे साथ गाड़ी में छोटे भाई भी थे, मेरा भतीजा भी था। उन्होंने कहा कि ये आर्य जी कहाँ रहते हैं, ये तो बड़ी टूटी फूटी सी सड़क है, और कहाँ उन्होंने बना लिया। लेकिन मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा। जब हम आश्रम में पहुँचे उसके बाद भूल गए कि क्या टूटी फूटी सड़क होती है, कितनी दूर है, कितनी पास है। और यहाँ जो एक असीम शांति है वो अपने आप में अद्भुत एक आपको अनुभव देती है। ये स्थान आपने क्यों चुना आश्रम के लिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जगह हमारे पास रुड़की में भी है, हमारे पास पेरेंटल लैंड है, वहाँ काफ़ी बड़ी जगह है, और मेरठ में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह स्थान था। और यहाँ से पहले हमने 2012 में मॉरिशस में आश्रम शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और वहाँ क्रियोल और बाकी लोग, उनके साथ भी हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा। मैं 3 साल वहाँ डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी रहा, वहाँ के बाहर सबसे बड़ा पद होता है वहाँ के गणराज्य जो सरकार के साथ। तो फिर मुझे लगा कि अपने भारत में कुछ किया जाए। तो फिर हमारे साथ एक स्थिति ये थी कि हमारे ध्यान में और दर्शन में कुछ ऐसी साधना की प्रक्रियाएं हैं, हमारे ध्यान और दर्शन में और अध्यात्म में, पूजा प्रार्थनाओं में कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें ज्योत पर जब हम त्राटक करते हैं या ध्यान की कुछ चीज़ें करते हैं तो उसमें ज्योत हिलनी नहीं चाहिए। अगर वो हिलती है तो फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है।
तो हमें ऐसे स्थान की तलाश थी जहां हम आर्टिफिशियल चीजों से प्रकृति का संचयन ना कर सकें, संतुलन ना बैठा सकें। यानी पंखा ना लगाना पड़े, कूलर ना रखना पड़े, एसी ना लगाना पड़े, और कभी पसीना ना आए, क्योंकि बार बार फिर अशुद्धता होती है, पसीना फिर स्नान करने पड़ता है, सारी चीजें हैं। तो उसमें फिर हमने खोजा कि हम ऐसी जगह चलें जो बिल्कुल प्रकृति के साथ हो। तो हमने बहुत जगह खोजी, बहुत आगे भी गया, मैं बहुत तरफ गया, मसूरी की सभी दिशाओं में गया। धनोल्टी रोड जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, वहाँ यहाँ से सस्ती जगह हमें मिल रही थी, लेकिन यहाँ उस समय कुछ भी नहीं था। ये जैसी सड़क नीचे की जो टूटी फूटी रोड आप बता रहे हैं, ये रोड ऊपर वाली थी उस समय जब हमने 2010 में यहाँ ये सर्वे किया। 2013 में हमने फिर ये सारा कुछ लैंड वगैरह परचेज की। तो मैं जान के, ये सब घर वर बाद में बने हैं जितने आसपास में, कुछ भी नहीं था यहाँ, तो बिल्कुल नितांत जंगल ही हम चाहते थे कि जहाँ हम रहें। और ये जो सड़क है, मेरे ऐसे कई ऐसे आप तो जानते हैं और ऐसे परिचित, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ये सड़क हम बना देते हैं, या कुछ ऐसे पॉलिटिकल वो भी थे कि हम अपने, उससे मैंने उनको मना किया, मैंने कहा सड़क मत बनाओ आप, क्योंकि सड़क, अब देखो पेरिस और लंदन जैसे बढ़िया तो बना नहीं सकते हम, और वो सड़क मुझे भाई नहीं, उन्हें तो मैं छोड़ के यहाँ आया। दिल्ली और नोएडा की सड़कें तो छोड़ करके मैं यहाँ आया। अब अगर यहाँ भी वही सड़कें बनेंगी तो यहाँ सारे दिन सेल्फी वालों को भीड़ लगी रहेगी, यहाँ सारे दिन गाड़ियों का धुआं, वही हॉर्न, वही सब चीज़ें, फिर यहाँ सारे दिन वीडियो बनाने वाले, टिकटॉक बनाने वाले, वो सब भीड़ भाड़ रहेगी। और थोड़ा सा जब आप ब्रह्म क्षेत्र में जाते हैं तो जरा झटका सा थोड़ा लगना भी चाहिए। आँखों खुले आदमी की जो सोता हुआ गाड़ी में आ रहा है, उसको लगे कि अच्छा हम आश्रम के आसपास आ गए हैं। इसमें एक और भी बात थी, ये रास्ते इसलिए अच्छे सुहाने लगने लगे, और हमें ऐसे कभी नहीं लगा, बल्कि हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, कच्चा सा रहे। इस पर जब पशु चलते हैं, जो गाय शाम को लौटती है गोधूली वेला में, तो गोधूली हम नाम तो सुनते हैं, लेकिन गोधूली वेला हम नोएडा, दिल्ली, मुंबई में कहाँ देख पाएंगे, क्योंकि गाय के खुर से जो मिट्टी का संस्पर्श होकर के वो धूल ऊपर उड़ती है, वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अपना एक अमृत तत्व लिए हुए होती है। वो हम शाम को यहाँ रोज देखते हैं। तो गोधूली, ये क्या सड़क पक्की बन गई तो वो गोधूली हमें मिलेगी नहीं कभी देखने के लिए। और वो पशु भी इतने यहाँ नहीं घूमेंगे क्योंकि उनके पैर उससे खराब होते हैं। तो खैर सड़क जब सरकार, अभी वो यहाँ के मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने भी सर्वे किया था, शायद वो बना रहे हैं, रोड बन जाएगी। पर मैं तो चाहता था कि ये और ऐसा ही रहे, और ये ऐसे में ही मज़ा है। जब हम कैलाश यात्रा में गए तो कभी उस पर हम एक अंक अपने उस पर भी बनाएंगे और आपसे भी बात करेंगे। जैसे कई ट्रक पत्थरों का ढेर एक जगह पलट दिया जाए, वो सब लूज पत्थर हैं, और वो लूज पत्थर, कोई रास्ता नहीं है, कोई उसमें पगडंडी नहीं है, कुछ नहीं है। उन लूज पत्थरों पर जिन पर पैर रखने के पत्थर नीचे से खिसक जाता हो, उन पत्थरों पर हमने कैलाश की यात्रा की। एक तरफ ऊपर से गिरता हुआ पानी और पत्थर हैं जो ऊपर पर्वत से गिर रहे हैं, दूसरी तरफ कई हजार फीट नीचे गहरी खाई है और दंदनाती हुई काली नदी बह रही है। और जिस खच्चर पर हम चल रहे हैं, वो खच्चर इतनी सी 2 फीट की पगडंडी है जिस पर वो चल रहा है, और वो टूटी फूटी, उसमें पानी भी बह रहा है, नाला भी, सब कुछ है। तो उसको देखने के बाद ये लगा कि एक तो ये रास्ते बहुत अच्छे लगने लगे कि ये तो हमारे लिए एकदम दिल्ली की कनॉट प्लेस की रोड है उस हिसाब से जो यात्रा हम करके आए। 300 किलोमीटर हम ऐसे उसमें यात्रा में चले। तो अब तो खैर सड़क, सरकार ने सड़क बना दी है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लिपुलेख दर्रे से हम गए थे, तो वो जो यात्रा करने के बाद तो सभी तरह के फेयर खत्म हुए, और फिर ये भी समझ में आया कि ये जो नेचर है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक योगदान रखती है। जिस समय कोविड कोरोना में पूरी दुनिया में हाहाकार था और लोगों को देख करके लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहे थे, उस समय प्रति सप्ताह हमने 200, 300 लोगों को गले मिलकर के यहाँ उनकी सेवा और उनके साथ हमने राशन बांटा और सारा काम किया, और वो सब जगह के लोग आते थे। हमारे मसूरी में मतलब 1-2 आदमी वो प्रभावित हुए जो कहीं उस दौरान बाहर चले गए थे। एक हमारे यहाँ पुरोहित थे, वो किसी के यहाँ यजमानी में चले गए दूसरे शहर, तो वो तो जरूर कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, वरना हमारे गांव में किसी भी आदमी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, और किसी को जरूरत भी नहीं पड़ी, और ना कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ी, ना हमारे आसपास में कोई हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ का निकटतम जो अस्पताल है वो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई दवाइयों की जरूरत किसी को पड़ती नहीं है, सब कुछ एकदम नेचुरल है। तो ये नेचर जब तक जिंदा है, नियर टू नेचर, ये प्रकृति जब तक है, तभी तक हमारे जीवन का पूरा संतुलन है। अगर हम यहाँ भी वो कंक्रीट के जंगल और सब, आपने अगर देखा हो, हमारे वॉशरूम के बीच से एक पेड़ जा रहा था, तो वो ठेकेदार उसने बोला जी पेड़ काट दे। मैंने कहा नहीं, पेड़ नहीं कटेगा, ऐसे निकाल दीजिए छत से आप। ये क्या, ये तो बल्ली है गड़ी हुई, धरती को रोके हुए, हमारे इसको गुरुत्वाकर्षण को भी बनाए हुए है, और प्रकृति है सारी बनी हुई है, तो अच्छा है। इतने सारे यहाँ बर्ड्स हैं, सब हैं, तो ये परिपूर्णता है। तो ये स्थान तो हम ऐसा ही चाहते हैं, और हमारे पास अभी ये 28 बीघा जमीन है यहाँ। हम इसमें ये चाहेंगे कि मैक्सिमम हमने कभी भी अगले 20 साल बाद भी बनाया तो हम 4-5 बीघा से ज्यादा कभी बनाएंगे नहीं, हम इसे 20-22 बीघा ऐसा ही रखेंगे। अभी हमने बुरांस के लगभग 150 पेड़ लगाए हैं। जितनी चीजें हमारे हवन सामग्री में आपने प्रयुक्त की पूजा में,
एवरीथिंग इज हियर। यहाँ आप लाइवली देख सकते हैं उसको। दालचीनी है, इलायची है, रुद्राक्ष है, 8 प्रकार की तुलसी है, 3 प्रकार के कमल हैं, ब्रह्म कमल है और पारिजात है, जटामासी है, सफ़ेद मिर्च है, काली मिर्च है, अंजीर है, सेब है, बादाम है, अखरोट है, सभी तरह के वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं। तो हमने लगभग 200 प्रजाति के 3000 तो पेड़ लगाए और लगभग 7000 पेड़ हमारी लैंड में पहले से थे। इस सब का हम संचयन कर रहे हैं। तो वो तभी हो सकता था जब हम ऐसे खुले वातावरण में और ऐसी पृष्ठभूमि में जाएं। अब चूंकि मेरा जन्म भी गांव में ही हुआ, हमारे वहाँ बाग भी हुआ करते थे उस समय, अब तो नहीं रहे, तो हम रहे भी ऐसे ही वातावरण में, हमेशा मिट्टी में और खेतों में, खलिहानों में और प्राकृतिक वातावरणों में। तो ऐसा लगा कि शायद यही जीवन की पूर्णता है। और मैं शायद एक बात और आपसे कहूँ कि आने वाले समय में जैसे डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें लोगों को प्रेस्क्राइब करेंगे कि आप ये खाएं, ये करें, ये जीवन शैली अपनाएं, इन चीज़ों का समावेश अपने भोजन में करें, ये अपनी चीज़ों को करें। इसके साथ ये भी लिखेंगे कि वर्ष में कम से कम 2 महीने आप किसी गांव में जाकर रहें, या आप प्रति 3 महीने 1 सप्ताह किसी गांवों में जाकर के रह के आएँ। जिस तरह का ये अभी कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। और मैं 20 वर्ष दिल्ली एनसीआर में रहा, लेकिन अब मैं जब भी कभी वहाँ जाता हूँ, तीसरे दिन से चौथा दिन मुझे दिक्कत होने लगती है, ये कंजक्शन सा फील होता है। इतने समय रहा लेकिन अब फील होता है, क्योंकि यहाँ शुद्ध वातावरण से जाते हैं तो वो एकदम नाक में या गले में, थ्रोट में एक ऐसा लगता है कि कुछ बाहर से अंदर जा रहा है जो आपको असुविधा कर रहा है। तो ये तो सबसे अच्छा है और हम यही चाहेंगे कि ये ऐसा ही रहे हमेशा। मेरा पत्रकारिता जीवन मेरठ से शुरू हुआ। उसके बाद मुझे एक चंडीगढ़ का असाइनमेंट मिला। अमर उजाला में मुझे वहाँ संस्करण शुरू करना था। उसके बाद मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहा, वहाँ लोकसभा कवर करता था, AICC यानी कांग्रेस पार्टी को कवर करता था, देश के कई राज्यों को भी कवर करता था। और फिर 16 साल हरिभूमि में एज एडिटर रहा। शहरों का जिस तरह का जीवन है और जैसे जीवन में हम रहने को अभिशप्त हैं, उसके बाद जब मैं यहाँ कल आया तो मैंने अपने साथियों से कहा कि कहीं अगर नरक है तो जहाँ हम रह रहे हैं, और कहीं अगर धरा पर स्वर्ग है तो वो यहाँ है जहाँ हम आए हैं। लेकिन मैं इससे हटकर एक सवाल करना चाहता हूँ। इस देश में बाबा तो बहुत हैं, आश्रम भी बेशुमार हैं, और कुछ बाबाओं को तो मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। स्वामी रामदेव जी का और मेरा एक बहुत ही स्नेह का, बहुत ही सम्मान का रिश्ता रहा है। श्री श्री रविशंकर के आप बहुत करीब